सामने है। तो अब मैं बुलाना चाहूँगी हमारे बीच मैं बुलाना चाहूँगी प्रज्ञा। घर में चूल्हा चौका में लगी रहती है, बाल बच्चों में, पति और हर परिवार के सदस्यों में लगी रहती थी। अब अगर वो कुछ क्रिएटिव हो रही हैं, कुछ कर रही हैं, तो घर की भी आमदनी तो बढ़ेगी ही, और उनके देखा देखी बाकी महिलाओं में भी चेतना जगेगी, और उस चेतना से महिलाओं में पंख लगेगा। हमारी बेटी लंदन में रहती है। पिछली बार जब हमारी पत्नी जा रही थी लंदन, तो उसने हमसे कहा कि पापा मधुबनी पेंटिंग हमको कुछ भेज दे। तो हमने उसके लिए कलेक्शन करके पटना से 5 पेंटिंग भेजा। इधर वो मुझे बता रही थी कि जो कोई मेरे घर पर आता है वो हमसे पूछता है कि यह पेंटिंग तुमने लाया कहाँ से, और यहीं से शुरू करता है कितने लाख में मिला कितने लाख में मिला, जबकि वह पेंटिंग सैकड़ा रुपया में, मात्र सैकड़ा रुपया में। और हर कोई कहता है कि तुम्हारे यहाँ से कोई आवेंगे या जाओगे इंडिया तो मेरे लिए भी ला देना, जो कॉस्ट होगा वो दे देंगे। आप समझिए जरा कि हमारी मधुबनी पेंटिंग हम बिहार के लोग अपने ड्राइंग रूम में नहीं लगाते हैं। हम बहुत सारे संभ्रांत और जो बहुत बड़े लोग कहे जाते हैं, उन लोगों के घर भी आते जाते हैं, और उन लोगों के घर में जो सजावटी सामान रहता है वो बाजारू सामान रहता है, शहरी सामान रहता है। अगर वो अपने घर में भी मधुबनी की पेंटिंग लगाने का काम करना शुरू कर दें, तो आप समझिए कि मधुबनी पेंटिंग दुनिया में कहाँ से कहाँ जाएगा। उसी तरह से अपने यहाँ भी अरुण बाबू जब बात कर रहे थे तो बताया, बिहार में भी काफ़ी खेती होती है केला का, लेकिन अपने यहाँ केला का कोई उपयोग नहीं है। उसके पेड़ का काटा और उससे फेंक देने का काम किया। कंपोस्ट बनाने का भी काम में वो नहीं आता। केला से पानी भी साफ होता है, लेकिन कोई अपनी टंकी में शायद ही उसको डालता होगा। लेकिन हम आगरा घूमने गए थे तो वहाँ बांस की साड़ी और केले के रेशे की साड़ी, और उसकी कीमत सुनिए, केले के रेशे की जो साड़ी थी उसकी कीमत थी 2600 रुपये, और बांस की जो साड़ी बनी हुई थी उसकी कीमत थी 2000 रुपये। तो उसका भी स्टॉल मैंने आपके यहाँ देखा। अब अगर इन चीज़ों का प्रसार और प्रचार होगा, बढ़ेगी ये बात, तो फिर पंख लगना तो है ही, पंख लगेगा। हम अभी थोड़ी देर पहले चर्चा किया कि पंडारक का जो तिलौरी है वो नामी है। दिल्ली में भी लोग उसको पूछते हैं कि अच्छा पंडारक में तिलौरी बनता है कि नहीं, और वहाँ तो एक फेमस दुकान है, वहाँ से मन में तिलौरी बाहर जाता है। अगर हमारे गांव में घर में उसका प्रचलन फिर से हो जाए। हम जब छोटे बच्चे थे, मेरी पैदाइश गांव में हुई है, तो गांव की कोई अगर ब्याही जाने वाली लड़की होती थी तो 2 साल 3 साल पहले से उसको साजवाट गांव की भाषा में कहा जाता था कि इसकी शादी होगी तो क्या क्या लेके जाएगी ससुराल। तो उसमें तकिया के खोल पर कढ़ाई होती थी, इतनी अच्छी कढ़ाई, मुर्गा का, मैना का, फूल का, बहुत ही शानदार कढ़ाई होती थी। अब वो कढ़ाई कहीं दिखता नहीं, कहीं होता भी नहीं। उसके बेड शीट को इतने अच्छे ढंग से कलाकारिता करके, फूल छाप करके, सुग्गा मैना दे करके, तोता दे करके, पेड़ का पौधा उस पर काढ़ करके दिया जाता था कि पूछिए मत। अब आज की दुनिया में आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि शहर में उसकी कीमत कितनी हो। आज वो हमारे यहाँ से, गांव से हमारी कला विलुप्त हो गई है। दादी नानी की वो कला समाप्त हो गई है। वैसे ही जैसे मैना तोता की जो कहानी थी वो हमारे यहाँ से समाप्त हो गया, लोरी समाप्त हो गया। वैसे ही आपने फिर एक बार ये उड़ान का निश्चय किया है। आप सभी बधाई के पात्र हैं। अरुण बाबू ने आप सभी लोगों को बधाई दिया है। हम आप सभी लोगों को हृदय से बधाई देते हैं और यह कामना करते हैं कि आपका यह पंख आसमान को छूने का काम करे। अगले साल जब आए तो देखें कि और बहुत सारी नई नई चीज़ें आपने यहाँ स्टॉल लगाया है और शहर के लोग
उस पर टूट पड़े हैं। शहर के लोग झुंड के झुंड उसको लेने के लिए आ गए हैं। आपको बहुत बहुत हृदय से फिर एक बार धन्यवाद है। प्रणाम। जय हिंद।